शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है सदा हमारे साही रहने का, हमें यह एहसास दिलाने का कि आप हमारे साथ हो, हर संकट में, हर सुख में, हर दुख में सिर्फ आप हमारे साथ हो। यह आस्था, यह विश्वास जो हमारा बना हुआ है गुरुजी, यह आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है। गुरुजी, आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 19 फरवरी का 2026 का शुक्राना सत्संग शाम को 5:20 पर कर रही है। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतना सुंदर ये जो प्लेटफॉर्म विपिन बाबा और सौम्य आंटी के थ्रू मिला है, जिस दरबार में बैठकर हम आपकी भक्ति कर सकते हैं, हम आपके शुक्राना सत्संग आप कर सकते हैं और आप तक अपनी अरदास पहुंचा सकते हैं। शुक्राना है सारी प्यारी संगत का जो हमारे सत्संग सुनती हैं और गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का, हर दात का, हर श्वास का, हर नए दिन का, हर सांझ का, हर रात का शुक्राना है गुरुजी। शुक्राने का कितना कहें आपको कि शुक्राने की तो कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जो आप बख्शते रहते हो, जो जाने अनजाने हम पर कृपा होती रहती है, जिनको हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं कि ये भी आपकी कृपा है गुरुजी। बस उन सब का भी शुक्राना है जिनका हम नहीं महसूस कर पाते, जिनको हम आपके गुणगान में नहीं गा पाते हैं गुरुजी, क्योंकि कितने गुणगान गाएं, हर चीज़ तो आपकी दी हुई है, इसलिए शुक्राना करते हैं आपका हर पल का। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए बहुत कुछ गुरुजी, आज का दिन बहुत ही ब्लेस्ड था। आज गुरुवार का दिन, गुरुपा का दिन मेरे, और गुरुपा ने मुझे सत्संग में बुलाया था, अपने दरबार बुलाकर जो ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। छोले की सेवा बख्शी थी जो आपने अपनी बेटी से बनवाया, वो बहुत ही सबको पसंद आया गुरुजी, क्योंकि वो आपके हाथों से बना था, तो वो पसंद तो सबको आना था। अच्छा बना, सबको अच्छा लगा, सबको टेस्टी लगा, उसके लिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम है शुक्राना है गुरुजी। और जो गुरुजी वहाँ आपने शब्द सुनाए, सारे ही अपनी बेटी के पसंद के, इतना रस आया, बहुत ही रस आया गुरुजी। मेहरा वाले आ साइयां रखी चरना दे कोल। दूसरा जो मेरा तो बहुत ही दिल के अजीज़ है, औकात विच रखी मैनू, औकात विच रखी मैनू मेरे मालिका, औकात विच रखी। गुरुजी, वाकई में ये शब्द के तो एक एक जो शब्द हैं वो दिल को छूने वाले हैं और दिल की गहराइयों से ही निकले हुए हैं किसी की, जो हमें सिखाते हैं कि सिर्फ हमें अपने आप को औकात में रखना है, अपने आप को नीवा होकर बनाना है। कभी भी किसी बात का घमंड, किसी बात का अहंकार नहीं लाना है मन में। जो कुछ है सब हमारे ईश्वर का दिया हुआ है, तो हमें घमंड किस बात का, उसकी दी हुई चीज़ है वो, हम तो बस एक किराएदार हैं, हम तो एक उसको थोड़े टाइम के लिए भोगने आए हैं, बाकी तो सब उसका है, उसको देना है, उसको अर्पित करना है, हमारा कुछ नहीं है। तो घमंड हमें करना ही नहीं है, अपनी औकात में रहना है, नीवा होके रहना है, मीठा बोलना है गुरुजी। ये जो आपने शब्द सुनाए हैं वो बहुत ही डिवाइन है गुरुजी। और था, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। आप कृपा करते रहो, हम गुणगान गाते रहें, बस यही अरदास है गुरुजी। आपकी कृपा हम पे पल पल बरस रही है, हर पल बरस रही है। हम गुणगान गाने में कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन आप कृपा करने में कंजूसी नहीं करते हो, आप तो भर भर के देते हो। हम नादान नहीं समझ पाते हैं गुरुजी, तो इतनी कृपा करें कि हम गुणगान गाने के लिए भी हमेशा
जिस तरह से आप हमें देते हो उस तरह से हम गुणगान करने के लिए भी हमें वो वाणी, वो शब्द, वो हमें विचार दीजिए। बस गुरुजी, इसी तरीके से आज का जो सत्संग अटेंड करा उसमें बहुत ही रस आया। शुक्राना करते हैं गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, जो ऐसी जगह पे आप हमें पवित्र स्थानों में बुला लेते हो और हमें ब्लेस करते हो। आपसे यही अरदास करते हैं, इसी तरीके से आप अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बरसाते रहें और हमें अपने साथ होने का एहसास कराते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरुजी, जो आपने बुक की रीडिंग बख्शी हुई है, उस बुक में से कुछ पंक्तियाँ और आगे की आज बोलना चाहूँगी। उनको थोड़ा सा उन पर रोशनी डाल के उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। यदि कुछ गलती हो, भूल चूक त्रुटि हो गुरुजी, तो क्षमा करें। आजकल जो टॉपिक चल रहा है वह है ईश्वर का अवतार, कि ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, कब कब धरती पर आते हैं। तो बस उसी के आगे का अब वो लेना है हमें अगला पॉइंट। प्रत्येक दिन कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का आशीर्वाद हमारे धरती पर प्रवेश कर हमारे जीवन को आनंदमय और ईश्वरमय बनाने के लिए आता है। अब हमें ये समझना है कि जब जब प्रभु की कृपा होती है तब तब हमारे जीवन को ईश्वरमय दिशा देने के लिए ईश्वर जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं किसी रूप में। यह अवतार भी ईश्वर की शक्ति से प्रकाश पुंज के रूप में जागृत होते हैं। ये प्रकाश पुंज इंसान के रूप में अवतरित होकर हमारा जीवन जागृत करते हैं। जब जब धरती पर पाप बढ़ते हैं, जब जब ज़रूरत होती है, ईश्वर किसी न किसी रूप में हमेशा अवतार लेते हैं। इस दिव्य धरती पर जो विषय और विकार जमा हो गए हैं उनको नष्ट करने के लिए ईश्वर आते हैं। हमें पता है भगवान राम आए रावण का वध करने के लिए। जब रामायण के टाइम पे, जब वहाँ पे असुरों को वध करने के लिए, रावण वध के लिए। महाभारत के टाइम पे कृष्ण जी ने अवतार लिया कंस का वध करने के लिए, कौरवों का वध करने के लिए, क्योंकि अधर्म हावी हो गया था। तो अधर्म पर धर्म की जीत के लिए कृष्ण जी ने अवतार लिया। इसी तरीके से हनुमान जी ने अवतार लिया था जब राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सहायता देने के लिए। उस समय उनका प्रताप, तेज और शक्तियाँ इतनी अधिक थीं कि उनका तेज और प्रताप उन्होंने बहुत घटाकर कम करके प्रयोग करा। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, उनमें इतनी शक्तियाँ हैं कि रावण के वध करने के लिए भी उन्हें पूरी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था। उन्होंने अपनी कुछ शक्तियाँ बचा ली थीं और वह जो शक्तियाँ थीं उन्होंने बात के लिए बचाई किसी न किसी रूप में। फिर वो अवतार लेते हैं जब जब धरती पर पाप पड़ता है, जब जब अधर्म हावी होता है। हनुमान जी ने बताया था शक्तियाँ सृष्टि के लिए जागृत की जाती हैं। यदि उनको समय पर प्रयोग नहीं किया जाए तो धरती पर अवतार होता है, तो उनको सूक्ष्म रूप में सुरक्षित कर लिया जाता है। और फिर कभी जब राक्षसी शक्तियाँ प्रबल होती हैं तो उनको आवश्यकता अनुसार फिर धरती पर या तीनों लोकों पर, जहाँ पर भी शक्तियों का संतुलन बिगड़ने लगता है, वहाँ भेजा जाता है। कभी कभी ईश्वर हम प्राणियों पर कृपा करके हमें हमारे दुखों से उबारने के लिए उन शक्तियों को धरती पर उतारते हैं। हमारी चेतना को परम चेतना में मिलाने के लिए भी ईश्वर इसका उपयोग करते हैं। हनुमान जी अपनी उसी तेज को लेकर हमारे दिलों में अवतरित होते रहे हैं। इसी तरीके से आज के युग में हम कहते हैं कि हमारे गुरुपा ने अवतार लिया शिव जी के रूप में, हम हनुमान जी के रूप में। जो गुरु जी ने अवतार लिया है उन्होंने सारी शक्तियाँ अपने अंदर समाहित की हुई हैं, हम सभी का उद्धार करने के लिए आए हैं। हमें ये पता है कि पिछले कुछ सालों से देवी माता पे लोगों की आस्था बहुत जागृत हुई है। जगह जगह देवी माता के जागरण होते हैं। नवरात्रि पर बहुत ही श्रद्धा और उत्साह मनाई जाती है। इस प्रकार पृथ्वी पर एक ईश्वरमयी वातावरण बन गया है। हर मनुष्य की आभा शरीर में ईश्वरमयी तरंगें प्रवेश कर चुकती हैं, एक सुरक्षा कवच बन गया है। इस तरह से हमारी धरती और हम सब प्रभु के संरक्षण में आ जाते हैं। बस जब जब हम जिस जिस रूप में ध्याते हैं, माता का जब लोगों को जागरण कराते हैं, लोग माता की भक्ति करते हैं, जब माता का स्मरण करते हैं तो वो माता के रूप में ही हम ध्याते हैं उन्हें और उनको अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। उनके लिए हमारे मन में, हृदय में सूक्ष्म तरंगों का एक मंदिर बन जाता है। हमारी धरती के हृदय में भी सूक्ष्म तरंगों का ही एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जिसमें माता रानी ने निवास लिया है और हम
हर पल यही महसूस करते हैं कि माता रानी हमारे कष्ट काट रही हैं। तो इस तरीके से संगत जी, जब जब भी हमको जैसे जैसे रूप में ज़रूरत लगती है, हम उस रूप में ईश्वर को ध्याते हैं। वास्तव में ईश्वर का एक ही रूप है। अंत में देखा जाए तो सब एक में ही समाहित हैं। बस महसूस करने की बात होती है, आप जब जिस रूप में ध्याओ तब उसी रूप में आपको वो ईश्वर नज़र आता है। इससे बस ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर की हम पर कितनी कृपा है। अब हम वो पावन क्षण आ गया है जब गुरु जी हम सब के दिलों पर अवतरित हुए हैं। गुरु जी एक हमारे शक्तिशाली ईश्वरीय प्रकाश पंच के रूप में आए हैं, जो बहुत ही अद्भुत, तेजस्वी और करुणामय हैं। तेजस्वी होते हुए भी वो बहुत शीतल और आनंदमयी हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से हनुमान जी बहुत तेजस्वी होते हुए भी बहुत शीतल और आनंदमयी थे। हनुमान जी ब्रह्मांड की किसी शक्ति के अधीन में नहीं, हनुमान जी की प्रभु की ऐसी अपरंपार शक्ति को लेकर आए जहाँ से सारे देवी देवता उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की सारी शक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जब सब जिस बिंदु से उत्पन्न हुई हैं, हनुमान जी का भी प्रकाश पुंज के रूप में उसी परम बिंदु से जागृत हुए हैं। तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि माता अंजनी ने वर मांगा था कि उनका पुत्र ब्रह्मा विष्णु और महेश के अधीन नहीं होगा। हनुमान जी की ईश्वर का ऐसा रूप है जो इस नई ऊर्जा और अपनी मूल ऊर्जा को वहन करके कृपा और आशीर्वाद के रूप में उजागर कर सकते हैं। ये हमारी धरती के लिए बहुत ही महान और दिव्य वरदान है। यही नहीं, सारे लोक भी इस दिव्य ज्योति से लाभान्वित होते हैं। जब हनुमान जी ने अवतार लिया तो उनका मुख्य उद्देश्य था असुरों की बढ़ती शक्ति को समाप्त करना। असुरों की बढ़ती शक्ति से मानव जीवन दूभर और कष्टमय हो गया था। जब मायावी शक्तियां बहुत बढ़ गई थीं, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। असुरों का नाश करने के लिए, धरती पर शक्तियों को संतुलित करने के लिए हनुमान जी अवतरित हुए थे। दूसरा उद्देश्य उनका था कि हमें जीने की राह दिखाना, हम अपना जीवन कैसे बिताएं जिससे इस काल चक्र से निकलकर मुक्त हो जाएं, ईश्वर को प्राप्त कर सकें। इसलिए ईश्वर ने पहले हमें वेद और पुराण का ज्ञान दिया, फिर कृष्ण अवतार लेकर वेद पुराण उपनिषद आदि सबके सार में रूप में गीता का वरदान दिया, और राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम के रूप में लीला द्वारा यह बताया कि ईश्वर के साथ एक कैसे हुआ जाए, आत्मा कैसे परमात्मा से मिले, इसका प्रत्यक्ष रूप में दिखाया। और हनुमान जी के अवतार के माध्यम से ईश्वर की भक्ति और निस्वार्थ सेवा का दिव्य रूप साक्षात रूप से निभा कर दिखाया। संगत जी, इस तरीके से समय समय पर हर देवी देवता एक ही प्रभु है, एक ही सृष्टि का वो है, सब शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, ओम की उत्पत्ति है। लेकिन समय समय पर अलग अलग रूप में ईश्वर ने आकर अपनी कृपा हम पर बरसाई है। कलयुग में हनुमान जी ने अपना अवतार लिया और हनुमान जी रूप में गुरु जी आए, शिव जी के रूप में गुरु जी आए। उन्होंने अवतार लेकर हम सब प्राणियों को कृतार्थ किया है और हमें फिर से एक सच्ची राह, भक्ति की राह दिखाई है, हमें नाम जाप की सेवा बख्शी है, और हमें एक अपना जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें ये समझाने की कोशिश करी है। हमें अपना जीवन कैसे सादगी से, कैसे प्रभु भक्ति में लगाना है, यह हमें मार्ग हमारे गुरु पास सिखा रहे हैं। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, हमारा गुरु ही है जो हमें ईश्वर से मिलाता है। तो गुरु जी ने जो हमको राह दिखाई है संगत जी, हमें उस राह पर चलते हुए अपने आप को, अपने अहंकार, अपने गुस्से, अपने ईर्ष्या द्वेष इंद्रियों को वश में करके सिर्फ अपने ईश्वर को समर्पित करना है। आप जिस रूप में भी ध्याएं, लेकिन अंत तो वहीं पहुंचना है आपका। आपकी पुकार एक तक ही जानी है, बस रास्ता अलग होता है लेकिन मंजिल एक होती है। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप कोई भी रास्ता चुनें, कोशिश करें सुगम रास्ता हो। कठिन रास्तों पे चलेंगे तो उतनी ही मुश्किलें आएंगी। सुगम रास्ता कौन सा है? गुरु का द्वारा। जब हमने गुरु जी का पल्ला पकड़ लिया है तो हमें कहीं भटकन नहीं होगी, हमारा सीधा कनेक्शन जुड़ेगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। तो हम गुरु पा के द्वार पर बैठकर अपनी अर्जी, अपनी अरदास, अपनी भक्ति उनके चरणों में समर्पित करते हुए अपना कनेक्शन ईश्वर से जोड़ें और उस परम पिता को प्राप्त करने की कोशिश करें जहां हमने जाके अंत में मिलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी आज के लिए यह ज्ञान देने का।
अब आज अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ। कल के लिए देखते हैं आगे गुरुजी क्या चर्चा करवाते हैं। इसके आगे का टॉपिक कल करेंगे संगत प्रेमी जी, क्योंकि समय सीमा भी होती है और थोड़े में ही हमें ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है। हमें अपने आप को भटकाना नहीं है। हमें जितना भी हो सके धीरज से, धैर्य से, जितना गुरुपा की कृपा होती है उतना आशीर्वाद लेकर अपने आप को उनको समर्पित करके और बस ध्यान में लगना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेद। सर्बदा भला हो गुरु जी, सर्बदा भला हो। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी और मेरे गुरुपा का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर पल का, हर दात का, हर श्वास का शुक्राना है शुक्राना गुरु गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना गुरु पिता। आज गुरुवार के दिन संध्या बेला का 19 तारीख 6:51 पे गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना अर्पित कर रही हूँ। गुरु पिता आपका शुक्राना आपकी बेटी करने जा रही है। गुरु पिता आपके मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय सुचि सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा है, ओम नमः शिवाय सुचि सदा सा है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना गुरु पिता। पता नहीं क्या हुआ है गुरु पिता, इतना सर में दर्द हो रहा है, आंख से ताका नहीं जा रहा है। गुरु जी क्या हो गया है गुरु पिता? हम इतना अच्छा खासा सब कुछ कर रहे थे दौड़ दौड़, पता नहीं क्या हमको हो गया है गुरु जी। हमको अंदर से शक्ति भी नहीं मिल रहा है गुरु पिता। कृपा करो प्रभु, अपनी बच्ची पे शक्ति दो गुरु पिता। आप कह रहे हो तेरे बेटे पर संकट है, तो जपजी साहिब का पाठ चला। मैं डेली सुबह चलाती हूँ, डेली जपजी साहिब और जपजी साहिब डेली चलाती हूँ गुरुपा, और संकट मोचन का सुंदर कांड भी डेली सुनती हूँ सुबह गुरुपा। आप हमको चलाते कितने दिन हो गया गुरुपा, जपजी साहिब का पाठ और सुंदर कांड सब करती हूँ गुरु जी। जितना हमसे होता है उतना करती हूँ गुरु जी। अब तो कहते हो तुमको कोई पाठ करने की लोड़ नहीं, कोई ये करने की लोड़ नहीं। फिर गुरु जी आप ही तो कहते हो ना, फिर कहते हो कि तू शुक्राना नहीं करती। मैं तो डेली शुक्राना करती हूँ गुरु जी। संध्या बेला का शुक्राना डेली आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। आप कहते हो शुक्राना नहीं करती, तेरे बेटे पे संकट था, मैंने छोटे में टाल दिया। करोगे तो सब आप ही गुरु जी, हम लोगों ने क्या कर लेंगे। हम लोग के पास इतनी औकात कहाँ है गुरुपा जो हम लोग अपनी रक्षा बचाव कर सकें। सब तो आप कर रहे हो प्रभु, सब आप कर रहे हो। हे गुरु पिता, आज आपके बेटे बहू का एनिवर्सरी है प्रभु, लेकिन क्या करूं, छोटा छोटा भी खुशियां हमारे नसीब में नहीं है प्रभु, हमारे नसीब में नहीं है। ऐसा है बेटा, बड़ा वाला छोटा वाला कोई मेरा नहीं सुनता, पति भी नहीं सुनता। मैं कैसे क्या करूं गुरुपा, कोई मेरी बात को नहीं सुनता। आपसे कहते कहते मैं भी थक गई गुरु जी, आपसे अरदास लगाते लगाते मैं थक गई। किसी बच्चे पति बहू बेटी पोता सब अपने मन का है, कोई से किसी का प्रेम नहीं है। कुछ भी हो जाए, हमारा तबीयत कितना खराब हो जाए, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब अपने ही पति पत्नी में ही मिलके नहीं रह रहे हैं, रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं गुरुपा, हम तो आपसे अरदास लगाई रहे हैं, मर्जी आपकी गुरुपा। मैं तो सब कुछ आपके चरणों में सौंपती हूँ। मैं तो खुद अपने तबीयत से परेशान चल रही हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु पिता। विपिन जी और सौम्या जी, आप लोग से भी क्षमा चाहती हूँ
क्योंकि मेरा इस समय तबीयत नहीं ठीक है। गुरुजी कह रहे शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। मैं तो डेली करती हूँ। गुरुजी कृपा करो, आप ही का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं प्रभु। बिखर जाएगा परिवार प्रभु, बेटा बहू का, सबको एक धागे में बांधो प्रभु। इन लोग का किसी से किसी का प्रेम नहीं है, कोई किसी का नहीं सुनता, सब अपने मन का करता है। मैं कैसे अकेले क्या करूं, दुकान करूं, दुश्मन अलग त्रस्त कर रहे हैं, क्या करूं, हमको कुछ समझ में नहीं आता गुरुपा। हम कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं गुरुजी। गुरुपा कृपा करो, दया करो अपनी बेटी पे, परिवार को एक धागे में फिरो, सबका सुने प्रभु। कृपा करो, पता नहीं सब क्या कर दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा। बेटा बहू में तो कभी बन ही नहीं रहा है, हमेशा लड़ाई प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना प्रभु। आपके चरणों में सब कुछ सौंपती हूँ, जो करना है आपको करना है प्रभु। हमें हम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। सर पर ठोके नाक रगड़ कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:34 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में शुक्राना सत्संग लेके बैठी हूँ। गुरुपा के चरणों में गुरुपा की आज्ञा से मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। नतमस्तक होके सिर झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हुए गुरुपा मेरी हाजिरी स्वीकार करना, ये कह के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 19 फरवरी है, वीरवार का दिन है। गुरुपा के पावन चरणों में सौम्या एंड विपिन जी के इस चैनल पर, पवित्र चैनल पर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आप बहुत ही प्यारे हैं, मेरी अरदास को मानते हैं, सुनते हैं और मुझे जीवन में वो सब करने की प्रेरणा देते हैं जो मैं करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी। गुरुपा करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी को प्यार भरी नमस्ते, प्रणाम और राम राम जी। सभी को बहुत बहुत, जो छोटे हैं सब बहन भाइयों को बहुत बहुत प्यार और सबको नमस्ते। गुरुपा के प्यार भरे शब्द है नमस्ते। वो भी गुरुपा सबको भी नमस्ते खुद भी किया करते थे और हमें भी करनी चाहिए। राम राम, राम राम गुरुपा, राम राम सारी संगत जी को राम राम। आज बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार है, गुरुपा का दिन है। आज का आधा घंटा का मैंने गुरुपा का सत्संग किया था यूट्यूब पर चलाकर और गुरुपा ने करवाया। मैं कौन होती हूँ करने वाली? गुरुपा आप ही करवाते हो, प्रसाद बनवाते हो गुरुपा, जो मैं आसपास के सब भाई बहनों में, अपनी मेड लोगों में, गार्ड लोगों में बांट देती हूँ गुरुजी। सूजी और आलू वाले जो रोल होते हैं बहुत ही प्यार से बनवाए, भोग लगाया चाय के साथ गुरुपा आपको। साथ में थोड़ी सी कचौड़ी भी बनाई थी, पूड़ी भी बनाई थी, आलू की सब्जी बनाई थी गुरुजी। सब आपको भोग लगवाया गुरुपा। आपने उसे अमृत के समान कर देते हो गुरुजी। जब भी भोग आपको लगवाते हैं उसका स्वाद दुगना हो जाता है गुरुपा।
और फिर मेड भी बड़े प्यार से बनाती है गुरुजी। मुझसे जितनी देर खड़ा हुआ जाता है किचन में उनको गाइड करने के लिए, कुछ बताने के लिए, तो मैं खड़ी रहती हूँ। फिर मेरे पैरों में आपको पता है जान नहीं है, जो आप दे जाते हैं दर्द होने लगती है गुरुजी। फिर आप भी शक्ति दीजिए, पैरों की जकड़न को आपने कहा है सत्संग सुन और उसे मैं खत्म कर दूंगा, बिल्कुल खत्म कर दूंगा पैरों की जकड़न को। जी गुरुपा, आप पे ही भरोसा है, आपका ही सहारा है, आपकी ही छत्र छाया में हमारा जीवन चल रहा है, ये सांसें चल रही हैं गुरुपा। आप हैं तो हमारा जीवन है, ये संसार है गुरुपा। आपके प्यारे प्यार में दो शब्द कहना चाहती हूँ। नजर वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, सफर वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। बहुत से गुलशन गुलशन देखे हैं जमाने में, पर बहारें वहीं तक है, खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। जी गुरुपा, आप हमारे आसपास होते हो तो हमारा जीवन रोशन होता है। आप हमारे आसपास होते हो तो हमारी नजरें रोशन होती हैं, और आप हमारे आसपास होते हो तो हमारा मन रोशन होता है, आंखों के चिराग रोशन होते हैं गुरुजी। आंखों को संजीवनी मिलती है गुरुपा, रोशनी मिलती है आप पास होते हो तो गुरुपा। आपका साथ बड़ा ही प्यारा है गुरुपा, बहुत ही प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो सब सहारा है शायद। एक तेरा प्यार हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुपा, आप बड़े ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यार से अपनी इस बच्ची का सत्संग करवा देते हो। मुझे तो पता भी नहीं होता है, मेरी जुबान पे शब्द भी तुम हो गुरुजी। मेरी जुबान के अंदर मेरे मुंह से बुलवाने वाले हर ज्ञान की लहर तुम हो गुरुजी। हर तरह से आप हमें हमारी जुबान को चलाते हो और वो बोलती चली जाती है। कुछ नहीं पता होता हमें कि हमें क्या बोलना था गुरुपा। सत्संग खुद शेयर करवाते हो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना करने की ताकत आपने बख्शी है, उसका शुक्राना गुरुजी। ये आत्मा में ज्ञान आपने बख्शा, रोशनी आपने बख्शी, उसका शुक्राना गुरुजी। प्रेरणा आप हो गुरुजी, मंजिल आप हो गुरुजी, संजीवनी आप हो गुरुजी, सच्चे सच्चे साथी आप हो गुरुजी। मन की मैल को आपने साफ किया, उसका शुक्राना गुरुजी। आपने हमें हमारी आत्मा को जगाया, उसका शुक्राना गुरुजी। हमारे रास्तों को रोशनी दिखाई, चिराग दिखाए, मंजिल दिखाई गुरुपा। यही सच्ची मंजिल है जो आप हमें दिखा रहे हो। सत्संग, सिमरन, भजन और जाप, मंत्र जाप, यही हमारी मंजिल तक पहुंचने के सही मार्ग के शस्त्र हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपके चरणों में मैं सत्संग कर रही हूँ और डिस्टर्बेंस हो रही है गुरुपा, माफी चाहती हूँ संगत जी। राम राम जी, यही विराम लेती हूँ, शायद कोई आया है घर में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शुक्राना गुरु जी। बीच में 5-6 मिनट का ये जो पॉज आ गया है उसके लिए मैं विपिन एंड सोम्या जी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। कोई गेट पे आ गया था तो मुझे ही जाना पड़ा। आप जैसे भी हो ये दोनों सत्संग को मिला के मेरा सत्संग शेयर करवा देना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। विपिन एंड सोनिया जी का भी लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत मेहरबानी है, थैंक्स है। हमारे लिए वो बहुत ही प्यार भरे शब्द हमारे लिए भेजते हैं और हमारे सारे सत्संग गुरु पा के चरणों में सीधे ही भेजते हैं, शेयर करते हैं, सारी संगत तक पहुंचाते हैं। और मैं सारी संगत का भी नमस्ते और लख लख शुक्राना करती हूँ जो हमारा सत्संग सुनते हैं और हम उनके विचार सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल मैं सोम्या जी के चैनल पे जो सत्संग वाइब्स वाला है उस पे सत्संग सुन रही हूँ। हेमा जी का, निशी जी का, रुचि जी का बहुत ही प्यारे सत्संग होते हैं।
बहुत ही प्यार भरा ज्ञान भरे वो विचार अपने रखते हैं और हमें अपना सशक्त बनाते हैं। हमें सही रास्ते दिखाने वाले वचन होते हैं, उसमें बहुत बहुत हमें प्रेरणा मिलती है और बहुत ही हमें गुरुपा के चरणों से लगन जुड़ती है और ज़्यादा लगन जुड़ती है। और गुरुपा से भी मेरी यही रोज़ अरदास है, विनती है गुरु जी, कि हमारी लगन दिन प्रतिदिन और बढ़ाना, हमें अपने चरणों में हमेशा रखना, चरणों में रोज़ अरदास करवाना गुरु जी। अपने चरणों में, आपके चरणों में लख लख शुक्राना गुरुपा, मैं तेरा शुक्र करा, चरना विच लाया शुक्र करा। मंदिर बड़े बड़े मंदिर विच बुलाया शुक्र करा, अरदास कराया शुक्र करा, निमाणा बनाया शुक्र करा, झुकना सिखाया शुक्र करा, संगत नाल मिलाया शुक्र करा, सत्संग करवाया शुक्र करा। शुक्र करा तेरा दाता, मैं शुक्र करा, लख वारी शुक्र करा मेरे गुरु जी, मैं शुक्र करा, चरना विच लाया शुक्र करा, बड़े मंदिर विच बुलाया शुक्र करा, अरदास कराया शुक्र करा, निमाणा बनाया शुक्र करा, झुकना ही सिखाया शुक्र करा, अपना सत्संग कराया शुक्र करा, शुक्राना करवाया शुक्र करा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लख लख वारी शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे सारे रोग, सारे दर्द, तेरी एक एक परेशानी और साथ में तेरे जितने भी आंसू टपके हैं, उन सबको तेरी जिंदगी से निकाल कर तेरी झोली में मैं ढेरों खुशियां भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख ही प्रवेश करेगा। तू भूला मत कर, तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है, जो तुझे कभी भी झुकने नहीं देगा। अगर आज तुझे मुझ पर 0% भी भरोसा तू करती है, तो तुरंत उस घर तक पहुंचा दे जिस घर में आज तू ढेरों खुशियां भेजना चाहती है। पहले तो गुरुपा, मेरी झोली में ढेरों खुशियां भरने के लिए आपका लख लख शुक्राना, और मेरे जीवन में जो सुख प्रवेश करने होने वाला है, उसके लिए लख लख शुक्राना। मुझे पक्का पता है गुरुपा, मुझे कभी भी नहीं भूलता कि मेरा हाथ मेरे गुरुपा ने थाम रखा है, तो कभी भी वो मुझे झुकने नहीं देंगे, कभी भी वो मुझे किसी के आगे नहीं झुकने देंगे। मुझे 100% से भी ज़्यादा भरोसा है, 101% भरोसा है। मैं बहुत निष्ठा, विश्वास और आस्था रखती हूँ आपके चरणों में, और ये विश्वास हमेशा और बढ़ता रहे, और हमारे प्यार का जो सितारा है वो बुलंदियों को छुए, आसमान को छुए। हमारा प्यार आपके चरणों में, हमारी आत्मा आपकी आत्मा को छुए गुरु जी, और हमारी आत्मा में हमेशा निवास करने वाले दाता, इस आत्मा को सिर्फ और सिर्फ आपका सहारा है। नहीं तो ये आत्मा का क्या हाल होगा, पता ही नहीं क्या होगा। अंदर बहुत ज्यादा अवगुण पैदा ना हो, ये आत्मा शुद्ध रहे, पवित्र रहे, आपके रहने का स्थान है गुरुपा, हमेशा उज्जवल रहे, रोशन रहे गुरु जी, और आप हमेशा उसमें निवास करें। और मेरी को पूरी खुशी देने वाले प्रभु, मेरे आत्मा के अंदर आपका वास है, मेरे घर में भी आपका वास है गुरु जी। इस बात की बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत चैन है, सारी बेचैनी आपने सारी खत्म कर दी है, सारी नेगेटिविटी खत्म कर दी है गुरु जी। मेरे मन से तो बिल्कुल ही खत्म कर रहे हो गुरुपा। मैं कभी भी किसी के बारे में भी कभी गलत ना सोचूं, गलत ना बोलूं, कभी किसी का भी मैं वो प्रेक्षण ना करूं कि कौन कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। सभी के प्यार भरे वचन सुनती हूँ और सुनती रहूं गुरु जी, और ये सत्संग आप बख्शते रहो गुरु जी। ये बख्शीश हमेशा बनी रहे आपके चरणों की गुरु जी, और ये सत्संग भी हमेशा मेरे जीवन में बना रहे, जब तक मेरे में प्राण है गुरु जी। आपका ये अमृत रस मैं पान करती रहूं, आपके वचनों का, आपकी संगत के वचनों का। संगत में भी आप ही हैं गुरु जी, हर 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 जीव में आप हैं, जीवात्मा में आप हैं। आपकी ही रोशनी से सब सब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सब आपके ही आत्मा है गुरु जी।
मुझे अब यही विराम लेना है। गुरु का अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सतनाम श्री वाहिगुरु, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सारी संगत जी को राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम। करौली वाले बाबा जी को भी राम राम। जी, उन पर भी मैं समीट पूरा जी, विपिन भरोसा अंकल रखती जी, हूँ। पूरी टीम को जय गुरु जी। मैं अभी सोमवार है तो 16 तारीख है आज, 16 फरवरी है। टाइम हो रहा है 7:59। तो आज मेरा दूसरा शुक्राना है। अभी मैं दूसरा शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता था कि आज शिवरात्रि वाले दिन गुरु महाराज का सत्संग था संगत जी। मैं बिल्कुल भूल गई। तो मेरे गुरु महाराज ने, मैं बोलूँ गुरु महाराज मैं कैसे भूल गए संगत जी। गुरु महाराज जो करते हैं ना अच्छा ही करते हैं संगत जी। यार वो सत्संग नहीं बोला होता था मुझे और परेशानी हो जानी थी। मैंने और ऐसे वो बोलते हैं गुरु महाराज तो बहुत सोचती रहती है, हर वेले बच्चों का फिक्र करती रहती है, ऐसे सोचती रहती है संगत। सच में मुझे अगर याद रहता कि आज सत्संग भी है तो मैं मंदिर में संगत जी 12 बजे गए थे तो 2 ढाई मंदिर में बज गए थे। फिर घर आके फलवार वगैरह बनाया। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि महाशिवरात्रि का सत्संग रखा हुआ जहाँ हम हर वीरवार को जाते हैं। तो मेरे गुरु जी पता नहीं गुरु महाराज ने कैसे मेरे दिमाग से निकाल दिया। और संगत जी मैं आके गुरु महाराज का चाय प्रसाद का भोग लगा रही थी तो मेरी देवरानी का फ़ोन आ गया। तो मैं बोलने लगी अब क्यों करें। मैंने उठाया नहीं कि मैं भोग बना रही थी संगत जी। फिर 2-3 बार कर दिया। फिर जब मैंने भोग लगा दिया तो उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो फिर संगत जी, फिर मैं सारी संगत जी, बच्चा आ गया था बीच में तो सारे मेरे गुरु जी में और संगत जी। फिर मैं उसका फ़ोन उठाया, बोलने लगी दीदी सत्संग नहीं जाना है। तो मैं संगत जी मुझे फिर भी नहीं याद आ रहा है, याद आया कि ये गुरु महाराज का सत्संग बोल रहे। मैंने बोला कहीं गहली में होगा तो मैंने बोला मैं बोल दूँ कि मैंने नहीं जाना है। तो संगत जी बोले, मैंने बोला कहाँ जाना है, मैंने नहीं जाना है। तो बोलने लगी अरे गुरु महाराज का साथ। मैंने बोला ओ संगत जी उसी वक्त में फलवार वाक बना के खाना था, सुबह को कुछ नहीं खाया था। तो मैं बोलूँ मैंने फिर उसको बोला कि तू जा, टाइम बहुत हो गया। तो 3:15 बजे उसने फ़ोन किया था और 3 से लेके 5 बजे तक था। तो फिर मैंने अपनी बच्ची को पूछा कि तू जाएगी, बोलती नहीं। मैंने बोला जा, कुछ नहीं तो घर में से कोई भी चला जाए तो ब्लेसिंग मिलेगी। तो फिर मैंने बोला मैं देखती हूँ तो उसको ले जा। तो संगत जी वो बच्ची चले गई संगत जी। फिर मैं उधर बैठ के फलवार, मैंने अंकल जी को बोला थोड़ी मेरी मदद कराना। तो वो थके हुए थे, वो उठे नहीं। फिर मैंने उनको बोलना नहीं कुछ भी। फिर मैंने सारा फलवारा बनाया, गुरु महाराज के भी भोग लगाया, माता रानी को भी लगाया और फिर अंकल जी को भी दिया। तो बच्ची ने अब कुछ खाया नहीं। मैंने बोला तू जा। फिर जल्दी से मैंने उसको एक वो बनाए थे, पकौड़े बनाए थे, वो एक पकड़ा दी। तो संगत जी वो चले गए। फिर मैं संगत जी उधर बैठ के गुरु महाराज के सामने बैठ के तो खाने। मैंने बोला गुरु महाराज आप बताओ मैं क्या करूँ। फिर मैंने खाया फलवार वगैरह खाया। गुरु महाराज के आगे चाढ़ा था संगत में मीठा रखती हूँ। मैंने उस वक्त गुरु महाराज को थोड़ा नमक डाल के पकौड़े में मिर्ची लगा के फिर चाढ़ा था। मैंने बोला जब बच्ची खा लेंगी चाय प्रसाद मैं पी लूँगी। तो मैंने अपने बिना नमक के पकौड़े बनाए थे। तो संगत जी गुरु महाराज का देखो आप चमत्कार। और मैं गुरु महाराज से बातें करूँ, खाती जाऊँ, गुरु महाराज से बातें करूँ। मैं गुरु महाराज मैं क्या करूँ मुझे बताओ, मैं आऊँ फिर आप मुझे वो वाला प्रसाद खिला दोगे जो मैंने जो व्रत रखा हुआ है। तो शायद आपका पता नहीं कौन सा प्रसाद होगा तो उधर मैं खाना पड़ेगा। तो संगत जी मैं ऐसे करते करते पता है मेरे गुरु महाराज ने, मैं बोला गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं पता, जो करना आपने करना है, मुझे नहीं पता। तो पर मैं संगत जी मन में हो रहा था कि इतना बड़ा दिन है, मैं आज अपने गुरु महाराज के दर्शन नहीं करूँगी और सत्संग भी है। तो संगत जी आप लीव नहीं करोगे मेरे गुरु महाराज। मैंने फटाफट चाय प्रसाद पिया और पकौड़े खाए। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज फटाफट मुझे रेडी कर दिया।
तो फिर मैं संगत जी गुरु महाराज के जब जाती हूँ, मैं गुरु महाराज से माथा टेक के जाती हूँ, माता रानी को माथा टेक के जाती हूँ, उनको साल लेके जाती हूँ। संगत जब मैं गुरु महाराज के पास गई तो मैंने बोला, गुरु महाराज मुझे नहीं पता है, मैं पॉलीथीन डाल रही हूँ अपने, मैं देख लूँगी, आप जैसे करोगे वैसे करना। तो मैंने संगत जी पॉलीथीन डाल दी, क्योंकि मैं प्रसाद वो देंगे तो मैं इनकार नहीं करूँगी, तो मैं लिफाफा उसमें पॉलीथीन में डाल के पर्स में लेके आ जाऊँगी, तो घर में दूसरे दिन खा लूँगी। तो संगत जी जब मैं उधर गई तो वो सेवादार पूछने गया, बहुत देर हो गई, तो मैंने बोला देर हो गई है। तो संगत जी मेरे मन में ना चल रहा था कि मैं हर वीरवार को प्रसाद है जो मेरे गुरु महाराज सेवा बख्शी है वो मैं करती हूँ, मेरे गुरु महाराज सेवा बख्शते हैं संगत जी। उस दिन मुझे ना बार बार एक वीडियो दिखा रहे थे कि इसका दान ज़रूर करना चाहिए, नमक का दान बोला था संगत जी। तो मैं अपने गुरु महाराज से जब सत्संग जा रही थी तो मैं पूछने अपने मन में गुरु महाराज से बातें कर रही थी। मैंने बोला, गुरु जी आज मैं जो मैं प्रसाद लेती हूँ उसके साथ मैं आज नमक की एक वो भी डाल दूँगी। तो ऐसे करते करते संगत जी, तो मैं जहाँ से प्रसाद लेती उधर जब पहुँची संगत जी वो दुकान बंद थी, क्योंकि कल संडे था। तो मेरा दिल इतना हुआ, मैंने बोला, गुरु जी आज इतना बड़ा है, तो मैं इतना बड़ा दिन है तो मैं आपके दरबार पर खाली नहीं आना चाहती हूँ। संगत जी बोलते हैं कि जब भी गुरु महाराज के दरबार पर, मतलब अपने गुरु महाराज के घर पर जाओ, दरबार पर जाओ तो कभी खाली नहीं जाना चाहिए। तो संगत जी मैं इतना उदास, मैं फिर थोड़ी आगे गई, संगत जी देख रहे सारी दुकानें बंद थी, मेरा मन बहुत ऐसा हुआ। तो जो